अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत मुश्किल से आई हैं कराची में, तो ना यहाँ तो आती ही नहीं है सर्दी। तो शुक्र है अल्लाह का कि हमने कहा थोड़ी सी हम भी ज़रा सर्दी को एंजॉय कर लें। तो गाजरें भी बहुत अच्छी आ गई हैं। तो ये माशाल्लाह 5 किलो गाजर है। इसको मैंने अच्छी तरह आगे पीछे से काट के, वॉश करके, सारा छील के, सब कुछ आप लोगों को पता ही है कैसे करते हैं। तो सब कुछ करके मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। कद्दूकश भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं आसान रेसिपीज़ बनाती हूँ ताकि नई लड़कियाँ जो बनाती हैं उनको मुश्किल ना हो और अपने शौहरों को हलवा बना के दे सकें। क्योंकि कद्दूकश करना आजकल की लड़कियों की तो बस की बात नहीं है बिल्कुल। वो मेहनत करना तो चाहती ही नहीं है, चाहती हैं बस आराम से मिल जाए तो अच्छा है। तो इसलिए मैं ऐसी रेसिपीज़ बनाती हूँ कि जो नई लड़कियाँ सीख रही हैं उनके लिए भी आसान हो जाए और वो हलवे वगैरह इस तरह बना सकें और अपने शौहरों को खिला सकें। तो ये 5 किलो गाजर है, इसको मैंने वॉश करके चढ़ा दिया है और सिर्फ़ 1 कप मैं इसमें पानी डालूँगी क्योंकि इनमें पानी होता है। और कुकर को कर दूँगी बंद। ये जब अच्छी तरह गल जाएंगी फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे हलवा बनता है। हलवा बनाना सबको ही आता है और सब माशाल्लाह अच्छा हलवा बना रहे हैं। तो अब ये गल जाएंगी गाजरें तो फिर मैं आगे दिखाऊंगी कैसे इसमें क्या क्या करना है। अब ये देखें सारी गाजरें, इसको मैंने ये इससे इससे जब मैश कर लेते हैं ना, जैसे हम साग बनाते हैं इससे हम घोटा लगाते हैं, तो इसको मैंने सारी गाजरों को घोट दिया है। और अभी थोड़ा सा बस बिल्कुल ना होने के बराबर पानी है और इधर मैंने कढ़ाई में घी डाला है। हलवे वगैरह घी में अच्छे लगते हैं, ऑयल में नहीं। तो अब मैं चूल्हा जलाऊंगी और इसमें मैंने 3 इलायचियाँ डाल दी हैं। 3 इलायची डाल दी हैं मैंने। अब ये ऑयल गरम होगा तो ये मैं सारा इसमें हलवा इसमें डालूँगी। अब देखिए मैंने इसमें कढ़ाई में तेल डाला हुआ था, तेल नहीं घी, और इलायची डाली हुई थी। अब मैं इसमें अंदाजे से चीनी डालूँगी। मुझे फीका खोया नहीं मिला, मुझे बर्फ़ी मिली है। ये देखें बर्फ़ी है। आखिरी में मैं ये डालूँगी, तो इसलिए ज़रा चीनी आपने ध्यान से डाली है, ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो अभी ये चीनी का भी पानी निकलेगा। कितना अच्छा देखें खुशनुमा कलर, कितना प्यारा लग रहा है। तो हलवा देखें बनाना आसान है ना, इस तरह भी ज़रूरी नहीं है कि आप कद्दूकश करें, इस तरह बना लें, आसानी हो जाएगी। तो अभी इसको हम मज़ीद पकने देंगे क्योंकि चीनी का भी पानी निकलेगा। पानी जज़्ब हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मेवे डालूँगी। बादाम है और खोपरा है। आपके पास जितना ड्राई फ्रूट हो आप डालें, जितना आप डालेंगे, कहते हैं ना जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। तो आपके पास जो है जितना है ड्राई फ्रूट आप डालें, हलवों में तो अच्छा लगता है। तो मेरे पास खोपरा और बादाम है तो मैं ये डालूँगी। तो अभी इसको हम पकने देते हैं क्योंकि चीनी अभी डाली है, इसका पानी निकलेगा। अब देखें मैंने पहले दूध में नहीं इनको गाजरों को पकाया था ना, तो अब मैं इसमें डालूँगी पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क से ये होगा कि बिल्कुल खोए जैसा ना टेस्ट आएगा, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरह करके देखिएगा। देखिए लग रहा है ना ऐसे जैसे खोया डाला है हमने। पाउडर मिल्क डालने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं थोड़ा अभी डालूँगी इसमें खोपरा और बादाम, बाकी मैं बाद में डालूँगी। बस इसको भूनना ही काम है, अच्छी तरह भून जाए तो हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह लग रहा है ना जैसे खोया डाला है। एंड में मैं इसमें बर्फ़ी डालूँगी और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना हलवे की, सब बेचैन हो रहे हैं कि कब पकेगा और कब हम खाएंगे। तो बस मैं इसको अभी अच्छी तरह भूनूंगी, फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी रूह केवड़ा। मीठी चीज़ों में ज़रा अच्छी लगती है ना इसकी खुशबू। और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं बर्फ़ी। मीठा मैंने कम रखा है क्योंकि खोया नहीं मिला है ना मुझे, वरना फीका खोया डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने चीनी उस लिहाज से कम डाली थी। बस मैं इसको भून रही हूँ
भुन जाएगा तो फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। देखें कितनी इजी रेसिपी थी, हर कोई बना सकता है और काफ़ी घरों में इस तरह ही बनाते होंगे हलवा। तो मेरे तरीके से आप लोग बनाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।